निधिवन की सच्ची घटना। एक बार कोलकाता का एक भगत अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि हर समय वृंदावन जाने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहां रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निर्णय लिया कि वृंदावन जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। श्री राधिका रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी का राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूं, इसलिए वह वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लताओं की आड़ में छुप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नजर उस भगत पर पड़ी और उसे वहां से जाने को कहा। तब तो वह वक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहां जाकर छुप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया। और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सकता था, और वह आंखें मूंदे सारी रात बने निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविका निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आती थी, लेकिन उसने नहीं ली, और ऐसे ही वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 4 दिन बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, बताया गया है, तब उसके गुरु जी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी ऐसे ही रहा, और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वह कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके वापस आश्रम में आए तो पाया कि उस भगत ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया है, और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूं। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाते रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किए। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूं। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाते रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किए। आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती है तो वहां की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रासलीला आरंभ होती है। इस रासलीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु, बंदर अपने आप निधिवन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहां पर नहीं रुकता, जहां तक कि जमीन के अंदर के जीव, चिट्ठी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस अलौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं, उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुनाई देती है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती है तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहां पुजारी जी जल का पात्र, पान, मूल और प्रसाद रखते हैं, और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। यह आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। सबसे खास बात यह प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तक किया करो। राधा नाम गाया जाए तभी धाम में आना सार्थक है। एक अद्भुत मस्ती, ताकत व आनंद लेकर वापस जाया करो। आपकी धाम निष्ठा में वृद्धि हो, इसी कामना से बोलो जय श्री राधे कृष्ण। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।